8 जुलाई 1839, रिचफोर्ड, न्यूयॉर्क, अमेरिका का एक छोटा सा गांव, एक वुडन कॉटेज और वहीं एक मां के हाथ में एक नया जन्मा हुआ बच्चा। उसका नाम रखा गया जॉन डेविसन रॉकफेलर। कोई नहीं जानता था कि यह बच्चा एक दिन दुनिया का पहला बिलियनर बन जाएगा, एक ऐसा आदमी जिसे लोग ऑयल एम्परर बोलकर याद करेंगे। रॉकफेलर का बचपन आसान नहीं था। उनके फादर विलियम बिग बिल रॉकफेलर एक ट्रैवलिंग कॉन मैन थे। वो लोगों को फेक मेडिसिन बेचकर, झूठी स्टोरी सुनाकर, पैसे निकलवाकर अपना गुजारा करते थे। घर में स्टेबिलिटी नहीं थी, लेकिन ड्रामा बहुत था। दूसरी तरफ रॉकफेलर की मां एलाइजा डेविसन एक रिलीजियस, ऑनेस्ट और डीपली डिसिप्लिन्ड वुमन थी। उन्होंने एक बार अपने बेटे को कहा, वर्क हार्ड, सेव मनी, गिव चैरिटी। ये 3 रूल्स रॉकफेलर की पूरी जिंदगी का स्पाइन बन गए। 1843 में फैमिली ओवेगो, न्यूयॉर्क शिफ्ट हुई। 1851 में क्लीवलैंड, ओहायो आ गई। यही वो शहर था जहां रॉकफेलर का कैरेक्टर, उनका डिसिप्लिन और उनकी एम्बिशन शेप लेनी शुरू होती है। 1852 में एक इंसिडेंट हुआ जो उनके दिल पर गहरा निशान छोड़ गया। चर्च में एक फंड रेजर चल रहा था। रॉकफेलर बस 13 साल के थे। उन्होंने अपनी पॉकेट में रखे सिर्फ 6 सेंट्स डोनेट कर दिए। लेटर इन लाइफ रॉकफेलर ने लिखा, दैट डे आई फेल्ट लाइक आई हैड डन समथिंग मीनिंगफुल फॉर गॉड। यही इमोशन उन्हें आगे जाकर दुनिया का सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट बनाएगा। 1855 रॉकफेलर 16 साल के होते ही क्लीवलैंड में एक फर्म ह्यूएट एंड टटल में असिस्टेंट बुक कीपर बन गए। सैलरी थी 50 सेंट्स पर डे। ऑफिस क्लीवलैंड डॉक्स के पास था, जहां स्टीम शिप्स, कार्गो ट्रेन्स और ट्रेड का शोर उन्हें बिजनेस का रियल वर्ल्ड दिखा रहा था। यहीं पर एक रात उनके बॉस ने एक सेंटेंस कहा जो रॉकफेलर का दिमाग खोल गया, प्रॉफिट आइडेंटिफाई करना इजी है जॉन, वेस्ट ढूंढना जीनियस है। रॉकफेलर ने उस रात लेजर बुक में 93 अननेसेसरी एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई कर दिए। नेक्स्ट मॉर्निंग एंटायर ऑफिस शॉक में था। यहीं उन्हें रियलाइज हुआ कि नंबर्स उनका वेपन है। 1857 में उन्होंने एक नोटबुक बनाई जिसका नाम रखा लेजर ए। हर सेंट, हर कॉस्ट, हर अर्निंग सब रिकॉर्ड करते। ये लेजर आज भी हिस्टोरिकल आर्काइव्स में प्रिजर्व्ड है। रॉकफेलर एक ह्यूमन कैलकुलेटर बन गए थे। ये डिसिप्लिन उनको लाइफ टाइम ड्राइव करेगा। 1863 में ऑयल रिफाइनिंग का बूम शुरू हुआ। रॉकफेलर ने मॉरिस क्लार्क के साथ मिलकर एक फर्म बनाई, क्लार्क एंड रॉकफेलर। लोकेशन किंग्सबरी रन, क्लीवलैंड। यहीं से उनका ऑयल करियर शुरू होता है। 1865 में उनके पार्टनर मॉरिस क्लार्क ने एक मीटिंग में बोला, जॉन, तुम बिजनेस को कंट्रोल करना चाहते हो। रॉकफेलर ने कामली जवाब दिया, मैं कंट्रोल नहीं करता, मैं डायरेक्शन देता हूं। आर्ग्यूमेंट बढ़ता गया। फर्म ऑक्शन पर आ गई। फाइनल ऑक्शन प्राइस $72,500 और 31 ईयर ओल्ड रॉकफेलर ने पूरी कंपनी खरीद ली। अमेरिकन बिजनेस हिस्ट्री में इसे द क्लीवलैंड मिरेकल के नाम से याद किया जाता है। 1870 रॉकफेलर ने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी बनाई। एड्रेस 39 ब्रॉडवे, क्लीवलैंड, ओहायो। यहीं से शुरू होता है दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट एम्पायर। रॉकफेलर ने बिजनेस के रूल्स ही रीराइट कर दिए। रूल 1, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। कॉम्पिटिटर्स को बाय करो या प्राइस इतना कम कर दो कि वो सरवाइव ना कर पाएं। रूल 2, वर्टिकल इंटीग्रेशन। क्रूड ऑयल परचेज से लेकर रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ एक ही कंपनी के कंट्रोल में। रूल 3, सीक्रेट रेल रोड रिबेट्स। पेंसिल्वेनिया रेल रोड, ईरी रेल रोड, न्यूयॉर्क सेंट्रल रेल रोड सबसे हिडन डिस्काउंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 40% कम हो गया। रूल 4, कॉस्ट रिडक्शन। केरोसिन की प्राइस 30 सेंट से घटाकर 8 सेंट्स कर दी। पूरे अमेरिका में घरों में रोशनी आ गई, चीप और क्लीन। रूल 5, री इन्वेस्ट एवरी प्रॉफिट। प्रॉफिट अभी पॉकेट में नहीं गया, सब एक्सपेंशन में लगा दिया गया। 1872 में एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ जिसे क्लीवलैंड मैसेकर कहा जाता है। रॉकफेलर ने सिर्फ 4 महीने में क्लीवलैंड की 26 में से 22 ऑयल रिफाइनरीज बाय कर ली। इंडस्ट्री फ्रीज हो गई। प्रेस में हेडलाइंस चलने लगी। न्यूयॉर्क वर्ल्ड ने लिखा, स्टैंडर्ड ऑयल इज द मोस्ट क्रूअल मोनोपोली इन अमेरिका। हार्पर्स मैगजीन ने 1878 में लिखा, रॉकफेलर वांट्स द होल वर्ल्ड और नथिंग। पीपल वर टेरिफाइड, बट रॉकफेलर वाज लेजर फोकस्ड। 1882 में रॉकफेलर ने फाइनेंस और लॉ के वर्ल्ड में रेवोल्यूशन ला दिया। उन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट बनाया। 41 कंपनीज को एक अम्ब्रेला के नीचे ले आए।
ये ट्रस्ट मॉडल कॉर्पोरेट वर्ल्ड का गेम चेंजर बन गया। आज की मॉडर्न होल्डिंग कंपनीज इसी मॉडल से इंस्पायर्ड हैं। 1900 से 1904 तक जर्नलिस्ट आइडा टार्बेल ने उनके खिलाफ एक शॉकिंग इन्वेस्टिगेशन लिखी, द हिस्ट्री ऑफ स्टैंडर्ड ऑयल। आइडा के फादर की रिफाइनरी को रॉकेफेलर ने खरीद लिया था, इसीलिए उनमें पर्सनल एंगर था। उनके आर्टिकल्स ने रॉकेफेलर को अमेरिका का विलन बना दिया। प्रेस ने उन्हें द मोस्ट डेंजरस मैन इन अमेरिका कहना शुरू कर दिया। 1906 में यूएस गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ एंटी ट्रस्ट केस फाइल किया। केस का नाम था यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस स्टैंडर्ड ऑयल। 15 मई 1911 सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आया। स्टैंडर्ड ऑयल को इल्लीगल मोनोपोली डिक्लेयर कर दिया गया। कंपनी को 34 अलग अलग कंपनीज में तोड़ दिया गया। स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ न्यूयॉर्क, स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ जर्सी, स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया यहीं से निकली। और यहाँ आता है हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब कंपनी टूटी तो रॉकेफेलर के पास इन सब नई कंपनीज के शेयर थे। शेयर्स मल्टीप्लाई हो गए, उनकी वेल्थ और तेज बढ़ गई। जब दुनिया सोच रही थी कि रॉकेफेलर बर्बाद हो गया, वो एक्चुअल में और पावरफुल बन गया। इस बीच एक पर्सनल ट्रेजेडी भी हुई। 1900 में रॉकेफेलर को एलोपेशिया हो गया, उनके सिर के बाल गिर गए। प्रेस ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें कार्टून्स में बॉल्ड ऑयल स्नेक दिखाया। ये उनकी लाइफ का इमोशनल लो पॉइंट था। लेकिन रॉकेफेलर ने क्रिटिसाइज के बावजूद एक लाइन बोली, इफ माई वर्क इज राइट, क्रिटिसिज्म कैन नॉट टच मी। अब स्टोरी का सबसे इंस्पायरिंग पार्ट, रॉकेफेलर दुनिया का पहला बिलियनर था, लेकिन वो दुनिया का सबसे बड़ा डोनर भी था। 1890 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के लिए फंडिंग दी। 1901 में रॉकेफेलर इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल रिसर्च बनाया। 1913 में रॉकेफेलर फाउंडेशन लॉन्च की। हुकवर्म डिजीज और येलो फीवर जैसे डिजीजेस को अमेरिका से लगभग मिटा दिया। 4000 स्कूल्स बनाए। मेडिकल साइंस में $450 मिलियन डोनेट किए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें अमेरिकाज ग्रेटेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट कहा। पर्सनल लाइफ में रॉकेफेलर एक फैमिली मैन थे। 8 सितंबर 1864 को उन्होंने लॉरा स्पेलमैन से शादी की, क्लीवलैंड ओहायो में। उनके 5 बच्चे हुए। डेली रूटीन में प्रेयर, अर्ली ऑफिस, गोल्फ, लॉन्ग वॉक्स और चैरिटी प्लानिंग शामिल था। वो कहते थे, गॉड गेव मी मनी सो आई कुड यूज इट टू हेल्प पीपल। 23 मई 1937 ऑर्मंड बीच, फ्लोरिडा, रॉकेफेलर की डेथ हो गई। एज थी 97। एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन उनकी नेटवर्थ आज के टाइम में 400 से 450 बिलियन डॉलर्स होती, यानी वो आज भी दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते। रॉकेफेलर की कहानी एक सिंपल सेंटेंस में समाप्त होती है। एक पुअर विलेज बॉय जिसकी जेब में कुछ नहीं था, सिर्फ एक ड्रीम था, दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट एम्पायर बिल्ड कर गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सक्सेस दिया नहीं जाता, सक्सेस बनाया जाता है। डिसिप्लिन, विजन और अनस्टॉपेबल बिलीफ ही दुनिया बदलते हैं।